बाहर 45 डिग्री की झुलसती गर्मी और अंदर शिमला जैसा ठंडा। ना कोई एसी ना कोई फैन, सिर्फ पत्थर की दीवारें और 953 झरोखे। लेकिन कैसे? आज के इस डीप ड्राइव में हम सिर्फ हवामहल को नहीं देखेंगे, उस एशियन साइंस को डिकोड करेंगे जिसे आज का आर्किटेक्चर भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं महेश साहू और आप देख रहे हैं डिकोडिंग विद महेश साहू। साल था 1799। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने लालचंद उस्ताद को एक ऐसा टास्क दिया जो उस समय बहुत ही इम्पॉसिबल था। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो राजपूत रानियों के लिए सेफ हो और वह दुनिया से कट भी ना पाए। रिजल्ट, दुनिया की सबसे ऊंची और पतली बिल्डिंग का निर्माण, हवा महल। ये सिर्फ एक डिजाइन था, लेकिन सवाल यह है कि इतनी सारी खिड़कियां क्यों? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन था? अब आता है एक असली साइंस मूवमेंट। इन 953 झरोखों का शेप ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा है। जब बाहर की गर्म हवा इन छोटे छेद से अंदर की ओर प्रवेश करती है तो होता है द वेंचुरी इफेक्ट। सिंपल भाषा में हवा कंप्रेस होती है, इससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। ये वही लॉजिक है जो आपके पुराने जमाने के डेजर्ट कूलर में होता था, जिसमें बिना कोई मोटर होती थी। लेकिन सिर्फ हवा काफी नहीं थी, यहाँ की दीवारों के पास खस की चटाइयाँ बिछाई जाती थी और उन पे पानी का स्प्रे किया जाता था, जिससे हवा ठंडी हो जाती थी। और हवामहल का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से हमेशा 10 से 15 डिग्री कम रहता है। सोचिए, 18th सेंचुरी में हमारे राजा महाराजा बिना किसी ग्लोबल वार्मिंग के एसी का मजा ले रहे थे। पर्दा पता के उस जमाने में राजपूत क्वींस को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, पर महाराजा चाहते थे कि उनकी रानियां बाहर के फेस्टिवल्स का आनंद और मजा ले सके। और हुआ भी वैसा ही। इन झरोखों का निर्माण वैसा ही किया गया कि अंदर से रानियां बाहर की ओर सब कुछ देख सकती थी और फेस्टिवल का आनंद ले सकती थी, लेकिन बाहर से कोई भी उन्हें अंदर की तरफ नहीं देख सकता था। ये उस समय का वन वे मिरर कॉन्सेप्ट था। एक और हैरान करने वाली बात है कि हवामहल की थिकनेस सिर्फ 8 इंच है। ये दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग है जो बिना किसी फाउंडेशन के 5 मंजिला ऊंची है। इसका शेप एक क्राउन जैसा है जो हवा के प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कभी ये बिल्डिंग गिरे नहीं। ये एक आर्किटेक्चर नहीं है, ये उस समय का एडवांस मैथमेटिक्स सिस्टम है। तो दोस्तों, हवा महल एक सिर्फ इंस्टा वर्दी फोटो स्पॉट नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की क्लाइमेट इंजीनियरिंग का वो जीता जागता सबूत है और वो जीता जागता मास्टरपीस है जो हमें सिखाता है कि नेचर के साथ किस तरीके से मिलकर रहा जाता है। उम्मीद है आपको ये हवा महल डिकोडिंग पसंद आई होगी। तो मिलता है अगले वीडियो में आमेर महल की 2 किलोमीटर लंबी वो खुफिया सिरोंग। तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डिकोडिंग विद महेश साहू को। तो मिलते हैं अगले सफर में, अगले डिकोडिंग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।